So, hello friends. Today we will be solving CodeChef Starter 74 Div 2 problems. So, let's begin with the first problem. The problem says Chef had an array of A of length n such that all the elements of the array A is between 1 and n for all I between 1 and n. Chef constructed another binary array B of length n in the following manner. Bi is equals to 1 if the frequency of the element I in A is odd and bi is equals to 0 if the frequency of the element I in A is even. So देखते हैं एग्जांपल से A हमारा है 1 1 2 3, तो इसके करस्पॉन्डिंग B हमारा 0 1 1 0 बता रहा है। तो और देखते हैं ये कैसे। तो बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है 0, ये है करस्पॉन्डिंग टू 1। तो हमें 1 को चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एरे ए में 1 कितनी बार आ रहा है। तो एरे ए में 1 दो बार आ रहा है, तो दो क्योंकि इवन है तो उसके करस्पॉन्डिंग 0 आ गए। सिमिलरली बी का जो सेकंड एलिमेंट है 1, ये करस्पॉन्डिंग टू है 2 के। तो हमको देखना पड़ेगा दो एरे ए में कितनी बार आ रहा है, तो दो एरे ए में एक बार आ रहा है, तो ऑड है इसलिए 1। सिमिलरली 3 भी एरे ए में एक बार आ रहा था, तो थर्ड एलिमेंट इसका 1 है, और 4 एरे ए में एक भी बार नहीं आ रहा था, तो ये 0 है। नाउ अब हमें कहा जा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली शेफ कंप्लीटली फॉरगॉट द एरे ए एंड वैग्युअली रिमेंबर्स द पैरिटी इनकोडिंग एरे बी. He is now wondering whether there exists any valid array for which the parity encoding array B is present. So हमें बेसिकली हमें बता दिया जाएगा टेस्ट केस में, एक इंटीजर n दे दिया जाएगा जो कि एरे a का लेंथ के बराबर होगा, और एक इंटीजर b दे दिया जाएगा जो कि हमारा 1 से लेके n तक जितने भी नंबर्स हैं उनका काउंट के करस्पॉन्डिंग, उनका एरे में काउंट के करस्पॉन्डिंग इवन ऑड के करस्पॉन्डिंग 0 या फिर 1 बताया जाएगा। मतलब बेसिकली क्या, तो अगर हम पिक्चर से समझें तो जैसे समझते हैं ये वाला टेस्ट केस है 4 0 1 0 1। तो जैसे हमारा टेस्ट केस है 4 0 1 0 1, तो इसमें हमें कहा जा रहा है कि एरे ए जो है हमारा ओरिजिनल जो कि लॉस्ट है अभी, तो उसमें मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 और 4 के अलावा कुछ और नहीं हो सकते। मतलब एलिमेंट्स 1 से लेके 4 के बीच में ही होंगे। इनमें से कोई एक नहीं हो सकता है, वो पॉसिबल है, बट इनसे ज्यादा का कोई नंबर लाइक 5 6 7 या उससे आगे का कोई नंबर पक्का प्रेजेंट नहीं होगा। ये हो सकता है कि हाँ 3 एक भी बार नहीं आया, 2 एक भी बार नहीं आया, 4 एक भी बार नहीं आया। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये श्योर है कि 4 के आगे के सारे नंबर मतलब 5 6 7 जो भी होंगे वो एक भी बार एरे ए में नहीं होंगे। और एरे ए का साइज जो है वो 4 के बराबर है, मतलब टोटल एरे ए में 4 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4। 1 2 3 4। नाउ अब हमें कहा जा रहा है कि 1 के करस्पॉन्डिंग 0 है, मतलब 1 जो है वो इवन टाइम्स आएगा एरे में। फिर 2 के करस्पॉन्डिंग 1 कहा जा रहा है, तो 2 जो है वो ऑड टाइम्स आएगा। फिर 3 के करस्पॉन्डिंग इवन कहा जा रहा है, तो 3 जो है, 3 3 जो है वो इवन टाइम्स आएगा। और 4 के करस्पॉन्डिंग 1 जो कि ऑड है, तो 4 ऑड टाइम्स आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो ऑड टाइम्स आ रहा है उसको हम एक एक उस, क्योंकि ऑड आ रहा है तो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा ही। तो एरे ए में जैसे 2 ऑड है तो सबसे पहले 2 भर दिए। फिर एरे ए में 4 ऑड है, 4 भर दिया। अब हमारा दो प्लेस बच गया, तो हमें 1 का इवन और 3 का इवन रखते हुए इन दो प्लेस को भरना है। तो अगर हम एक 1 और एक 3 भर देंगे तो हमारा जो कंडीशन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 फिर एक बार आ जाएगा जो कि ऑड हो जाएगा। तो हम ये कर नहीं सकते, तो हम यहाँ क्या करेंगे, या तो हम दोनों 1 1 भर देंगे, दोनों जगह 1 1 भर देंगे, ताकि हमारा 1 का काउंट 2 हो जाए और 3 का काउंट 0 हो जाए, जो कि दोनों इवन ही रहेगा। या फिर हम कर सकते हैं दोनों 1 1 की जगह दोनों 3 3 भर दें, ताकि 1 का काउंट 0 हो जाएगा और 3 का काउंट 2 हो जाएगा, और अगेन हमारा ये कंडीशन सही हो जाएगा। तो इस केस में तो हमने देखा कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक केस जिसमें हम कभी पॉसिबल ही नहीं कि हम कर पाएंगे, और फिर हम लास्ट में इसका लॉजिक समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे ये केस है 5 1 1 1 1 0। 5 1 1 1 1 0, मतलब 1 के करस्पॉन्डिंग ऑड, 2 के करस्पॉन्डिंग ऑड, 3 के करस्पॉन्डिंग ऑड, 4 के करस्पॉन्डिंग ऑड और 5 के करस्पॉन्डिंग इवन। तो सपोज हमारा एरे ए जो था उसमें टोटल 5 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5। हाँ, अब 1 के करस्पॉन्डिंग ऑड आ रहा है तो एटलीस्ट एक 1 तो होगा, 2 के करस्पॉन्डिंग ऑड आ रहा है तो एटलीस्ट एक 2 तो होगा, 3 के करस्पॉन्डिंग ऑड आ रहा है तो एटलीस्ट एक 3 तो होगा,
और 4 के कोरस्पॉन्डिंग ऑड आ रहा है, तो एटलीस्ट एक 4 तो होगा। अब 5 के कोरस्पॉन्डिंग बोल रहा है कि इवन आना चाहिए, मतलब 5 एटलीस्ट 2 बार तो आना ही चाहिए, एटलीस्ट 2 बार। और या तो अगर आएगा तो लाइक 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 0 आ सकता है, या 6 आ सकता है ऐसे। सॉरी, एटलीस्ट 0 बार भी हो सकता है, क्योंकि 0 भी एक इवन है। तो क्योंकि 0 है तो मतलब 5 का काउंट इवन होना चाहिए, तो या तो 5 0 बार आएगा, या 2 आएगा, 2 बार आएगा, या 4 बार, या 6 बार। बट अगर हम देखें तो हमारे पास बस एक ही जगह बचा है भरने के लिए, जो कि एक तो हमारा ऑड हो जाएगा, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। सो इस केस में ये पॉसिबल नहीं हुआ। तो आइए अब हम इन जनरल समझते हैं कि कब हमारा सॉल्यूशन पॉसिबल होगा और कब हमारा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो जैसे यही वाला अगर आप केस देखें तो एक 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 और 0, तो हमारा जो ऑड नंबर ऑफ ऑड वाले एलिमेंट्स हैं वो कितने बार आ रहे हैं, तो 1 2 3 4। तो 4 बार अगर ऑड एलिमेंट्स आ रहे हैं और एक बार अगर इवन एलिमेंट्स आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा हमारा, वो ऑड होगा या इवन, हम बता सकते हैं क्या? ऑब्वियसली बता सकते हैं। अगर 4 ऑड आ रहा है तो ये 4 ऑड मतलब टोटल तो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुआ। जैसे एक 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 हम 1 2 3 4 एक 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 भी लिए, तो हमारा 1 2 3 4 चार एलिमेंट आ गया। तो अगर 4 ऑड एलिमेंट है तो हमेशा ये 4 ऑड एलिमेंट मतलब टोटल इवन बनाएगा। और इवन तो कितना भी रहे, टोटल तो वो फाइनली इवन ही बनाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एरे ए में कुछ भी हो, आई गेस मैंने यहाँ पे, हाँ, एरे ए में कुछ भी हो, सही जा रहे हैं, एरे ए में कुछ भी हो, टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे वो इवन ही हो सकते हैं। क्यों? हम फिर से समझ सकते हैं इजिली। आइए देखते हैं क्यों, अगर नहीं समझ में आया हो तो। जैसे हमारे पास क्या है, एरे बी में 1 1 1 1 और 0, तो ये चार एलिमेंट्स हैं। मतलब 1 जो है वो ऑड टाइम आएगा, 2 भी ऑड टाइम आएगा, 3 भी ऑड टाइम आएगा, और 4 भी ऑड टाइम आएगा। तो ये जितने बार भी आ रहा हो, इन चारों का मिला के जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेगा वो इवन ही आएगा। क्यों? क्योंकि चार ऑड नंबर का अगर हम सम करें तो इवन होता है, या फिर कितने भी इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स का सम करें तो वो इवन आता है। और क्योंकि ये फिफ्थ एलिमेंट है, ये ऑलरेडी इवन टाइम्स आ रहा है, तो इवन का सम अगर करते जाते हैं तो वो तो इवन आता ही है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में होगा वो तो पक्का है कि इवन ही हो सकता है, ऑड तो हो नहीं सकता है। बट हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या बताया गया है, 5, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 ऑड है, और हमने अभी कंक्लूड किया कि ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन ही हो सकता है। तो बस किसी भी अगर केस में हम आंसर निकालना चाहे तो हम बस क्या करेंगे, हमारा जो एरे बी दिया है इनपुट में, उसमें टोटल नंबर ऑफ 1 का काउंट निकाल लेंगे। और हमारे पास एन दिया है अपना। अब एन और काउंट का पैरिटी चेक करेंगे। लाइक एन और काउंट का पैरिटी सेम होना चाहिए। लाइक अगर एन ऑड है तो काउंट भी ऑड होना चाहिए। वाई? बिकॉज सपोज अगर एन ऑड है और काउंट ऑफ 1 इवन है, ये काउंट बेसिकली बेसिकली हमारे एरे बी में काउंट ऑफ 1 था। तो अगर काउंट ऑफ 1 इवन है, तो अगर हम देखें तो एन माइनस काउंट ऑफ 1 जो होगा, वो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच वेयर प्रेजेंट इवन टाइम्स। ठीक है? अगर और एलिबरेट करना चाहे तो सपोज हमारा एक एरे है 1 1 1 1 0, तो नंबर ऑफ काउंट ऑफ 1 कितना है, 4 है, और हमारा एन कितना है, 5 है। 5 - 4 हम करें तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1, जो कि ये बता रहा होगा काउंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच वेर प्रेजेंट इवन टाइम्स। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इवन टाइम्स प्रेजेंट होगा। और कितना भी हम इवन नंबर को कितने भी सारे इवन नंबर को हम अगर ऐड करते जाए तो वो इवन ही आएंगे। और वो कभी 1 के इक्वल हो ही नहीं सकता। वाई? बिकॉज 1 तो ऑड है। तो इस केस में आंसर पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, क्या हम कह सकते हैं कि हम काउंट ऑफ 1 निकालेंगे और एन निकालेंगे, और दोनों का पैरिटी सेम होना चाहिए। मतलब अगर एन ऑड है
तो काउंट ऑफ वन भी ऑड होगा, और अगर n इवन है तो काउंट ऑफ वन भी इवन होगा। n n और काउंट ऑफ वन का सेम पैरिटी करने से हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि n माइनस काउंट वन जब हम करेंगे तो वो हमेशा इवन ही आएगा। और हमेशा इवन आना मतलब सही है, क्योंकि हमें इवन नंबर ऑफ जो भी एलिमेंट्स इवन नंबर टाइम्स आ रहे हैं उन सबको अगर मिला भी दे तो एक इवन नंबर ही आएगा। सो आई गेस यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, लेट्स मूव ऑन टू द कोड। सो यहाँ पे ये यहाँ नहीं, वेट, हाँ, सो यहाँ पे कोड है हमारा जो हमने कोड किया। सो लेट मी शो इट टू यू। सो हमने एरे ए ले लिया, अब एरे बी बेसिकली क्वेश्चन के हिसाब से मैंने उसे ए से डिनोट कर दिया। इनपुट ले लिया, एक सम वेरिएबल बना लिया, और सम में सारे एलिमेंट ऐड करते गए। तो जो अगर एलिमेंट जीरो है तो वो तो ऑलरेडी सम में कोई कंट्रीब्यूट कर नहीं हो रहा होगा, तो ओवरऑल ये जो सम है वो टोटल नंबर ऑफ वन ही बता रहा होगा। अब मैंने एन में से सम को माइनस कर दिया और देख लिया कि अगर एन जो है वो टू से वन रिमाइंडर दे रहा है तो पॉसिबल नहीं है, जो कि मैंने बताया, और अगर एन टू से जीरो रिमाइंडर दे रहा है मतलब इवन है तो पॉसिबल है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।